अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MH TV फ्रैंकफर्ट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन जो शेयर करूंगा वो ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पिछले कुछ वीक से यानी यही समझ लिया 1-2 महीनों से मुझे काफ़ी लोगों की तरफ से जो है ना मैसेजेस और कॉल्स जो है रिसीव होती हैं। और मेरे ख्याल में मैंने इस बारे में पहले वीडियो अपलोड की भी हुई है, लेकिन मैंने सोचा मैं फिर एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ। और जो सवाल मोस्टली होता है वो यही होता है कि ड्राइविंग लाइसेंस करना है, हम जर्मनी में नए आए हैं, किसी ने जो है सालम केस करवाया होता है और जिस तरीके से भी कोई जर्मनी आया होता है वो फिर कहता है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस करना है, उसके लिए क्या तरीकेकार है। तो एक ये भी सौ क्वेश्चन होता है और दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो ये होता है कि उसके लिए लैंग्वेज जो है वो कितनी ज़रूरी है, कहाँ तक आनी चाहिए और कौन से ड्राइविंग स्कूल में हम एडमिशन लें। और एक सवाल जो होता है वो ये होता है कि हम इंग्लिश में करना चाहते हैं और क्या कोई ऐसा ड्राइविंग स्कूल भी है जहाँ पे मुकम्मल इंग्लिश में जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस और इंस्ट्रक्टर के साथ भी हम इंग्लिश में जो है वो बात कर सकें। तो हम इन तमाम सवालों के जवाब जो हैं वो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो ये है कि अ, आप जब यहाँ पे आते हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस करना होता है तो आपके माइंड में सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि जब आपने ड्राइविंग लाइसेंस करना है तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 हज़ार यूरो जो है वो आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि इतने कम से कम लग जाते हैं। अब जो सालम केस पे आया होता है बाज़ दफ़ा उनको काम की इजाज़त नहीं होती, तो इसलिए ये चीज़ पहले माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 आता है कि जब आप स्कूल जो है वो सर्च करते हैं तो उसके लिए देखें, आप किसी को भी पूछते नहीं, मुझे पूछे किसी और को पूछे, कोई भी आपको किस तरह एग्जैक्ट बता सकता है ये स्कूल अच्छा है या यहाँ के इंस्ट्रक्टर अच्छे हैं, क्योंकि हर किसी का उन्हीं स्कूल में तजर्बा अच्छा भी होता है और बाद में जब किसी को कहा जाता है तो पास का वहाँ बैड भी होता है एक्सपीरियंस। इसलिए इसका बेहतरीन तरीका होता है अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो लिखें ड्राइविंग स्कूल नियर मी, तो आपकी लोकेशन जो है वो जब ऑन हो तो आपके नियरेस्ट स्कूल ओपन हो जाते हैं। वहां जाके आप कुछ स्कूल जो है उनको सिलेक्ट कर लें जहां आपको लगे कि इनके ऊपर लोगों की अच्छी जो है वो तासरात हैं, कमेंट दिए हुए हैं, परसेंटेज लिखी होती है ना गूगल के ऊपर, इनको 4 पॉइंट मिले हुए हैं, 4.5 कमेंट्स मिले हुए हैं, यानी अच्छे उनको स्टार मिले हुए हैं। तो वो आप देख के 3-4 स्कूल जो है उनको निकाल लें, अलहदा उनके नाम लिख लें, तस्वीर ले लें। फिर हर स्कूल की वेबसाइट में जाके वहां पे जो आपने जरूरी देखना होता है वो ये देखना होता है कि उस स्कूल की जो अनबल्डिंग फीस है वो कितनी है, रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है। और उसके बाद जब वो गाड़ी प्रैक्टिकली आपको चलाना सिखाएंगे तो उसके फी घंटे के कितने पैसे लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये मालूमात आपको बता दे दूं, जो बहुत सारे नए जो होते हैं उनको ये नहीं पता होता, 45 मिनट जो होते हैं वो 1 घंटा कंसिडर होता है, 90 मिनट आपके 2 घंटे कंसिडर होते हैं। तो ये आप प्राइस आपने देखनी है, प्राइस इसकी काफ़ी जो है वो हाई हो चुकी है। बहुत सारे शहरों में नॉर्मल जो घंटे लगवाई जाती हैं 70 से 80 यूरो तक ये हो चुका है, और स्पेशल जो है वो इससे भी 5-10 यूरो ऊपर हो सकते हैं। मतलब हर जगह डिफरेंट है लेकिन रेट अब काफ़ी हाई है। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा यहाँ पे ये होता है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसके बाद क्या होता है कि आपका फर्स्ट एड कोर्स होता है और आंखों का टेस्ट होता है, पूरा दिन वो भी आपका लग जाता है, उसकी भी माइनर सी फीस होती है। उसके बाद स्कूल वाले आपको कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं, वो आपने जाना होता है, फिर स्टेले सूद स्टेले जहाँ पे आपने वो जमा कराने होते हैं, वहां पे भी एक माइनर सी फीस जमा करानी होती है, वो आपकी होती है परमिशन अप्लाई। और उसका आंसर जो होता है, जो जवाब यानी आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपके ड्राइविंग स्कूल को टिफ का जो दफ्तर है जहाँ आपने एग्जाम देना है वहां पे वो भेज देते हैं। और इसमें भी 4-5 हफ्ते लग जाते हैं। और इसके बाद ड्राइविंग स्कूल जो होता है वो आपको कहता है कि आपने हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, बाद दफ़ा आपने आना है, फलां टाइम पे क्लास होगी। वो क्लास में बेसिकली वो एक फॉर्मेलिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। बाद दफ़ा स्कूल वाले मान जाते हैं, आप कहें कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन ज़्यादातर वो कहते हैं आपको आना पड़ेगा और अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। ये सारा प्रोसेस हुआ और थ्योरी आपने खुद पढ़नी है। 100% को जब ऐप पे चली जाएगी, ऐप को आपने पढ़ा है, 100% आपने कर दी है, तैयारी आपकी है, तो फिर स्कूल वाले एक टेस्ट जो है कंप्यूटर के ऊपर आपसे स्कूल में लेंगे। देन फिर वो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी अप्लाई करेंगे, आगे आपको भेजेंगे आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद जब आप एग्जाम क्लियर करते हैं या नहीं क्लियर करते, तो एक ये भी चीज़ है, सॉरी मैं भूल गया हूँ, जब आपने वहाँ टिफ के दफ्तर एग्जाम के लिए जाना है तो आपने उनको बताना है मैंने इंग्लिश में एग्जाम देना है। तो वो आपको फिर ऐसे कंप्यूटर पर बिठाएंगे जहाँ पे आपकी जो एग्जाम है वो इंग्लिश में ओपन होगा।
अब जब आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, यानी जो ट्यूफ के दफ्तर होते हैं या जहाँ पे आप एग्ज़ाम देते हैं, वो आपको अब बाद दफ़ा फ़ौरन जो है वो प्रिंट निकाल के नहीं देते रिज़ल्ट जो होता है। वो आपको कहते हैं कि ये बता देते हैं आप पास हो गए या नहीं हुए, लेकिन आपको कहते हैं आपकी ईमेल पे भेज देंगे या फिर आपके स्कूल वालों को, या आपको बाई पोस्ट आ जाएगा। तो इसके बाद फिर आपका अगला मरहला शुरू होता है, आपके घंटे जो लगाने होते हैं वो भी बाद दफ़ा रश होता है, आपको फ़ौरन टाइम नहीं मिलता। इंस्ट्रक्टर कम होते हैं, गाड़ी चलाने वाले और सीखने वाले ज़्यादा होते हैं। तो इसमें भी आपका टाइम लग जाता है और जितना इसके ऊपर आप कवर करेंगे, कम घंटे लगें, उतनी आपके फ़िर की जो कॉस्ट है वो कम होगी। ये तो हो गया सारा तरीक़ेकार। अब आ जाता है इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में ड्राइविंग स्कूल भी होते हैं। उसके लिए आपने खुद से सर्च करनी है और अगर आपको स्कूल ऐसे मिलते हैं, कुछ हैं, उसमें डेफ़िनेटली थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होगी। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ आते हैं, तो अगर आप लैंग्वेज कोर्स में फ़ौरन चले जाते हैं, तो 2-4 महीने में आप लैंग्वेज कुछ हद तक सीख लेते हैं। आइन या स्वाय कर लेते हैं। बेआइन जो है वो भी 6 मंथ तक हो जाता है। तो साथ-साथ अगर आप ये भी कर रहे हैं, साथ लैंग्वेज कर रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में आपको इंग्लिश ड्राइविंग स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आपने एक्स्ट्रा पैसे पे करने हैं और ये कवर हो गया। उसके बाद जो है और क्वेश्चन जो होता है अ, वो जो है वो लैंग्वेज के लिहाज से है, वो मैंने आपको बता दिया है और इंग्लिश ड्राइविंग स्कूल का बता दिया है। तो मेरे ख़्याल में यही सवाल होते हैं जो बार-बार किए जाते हैं और उसके बाद आता है जी कौन-सी ऐप वग़ैरह है, देखिए वो तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप खुद से लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन जब आप अनमेल्ड कराते हैं तो फिर स्कूल वाले भी आपको जो रजिस्ट्रेशन कराने पे एक एप्लीकेशन देते हैं। तो ये सारी मालूमात है और उम्मीद करता हूँ आपके सवालों के जवाब जो हैं इसमें मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कहीं कोई कमी-पेशी है तो आप कमेंट में मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपके जो कमेंट है उनका मैं जवाब दूँगा। जहाँ पे कोई कमी-पेशी होगी, जहाँ जो चीज़ अभी भी क्लियर नहीं है, वो आपकी मैं क्लियर कर दूँगा। इसी के साथ जी अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।